हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं पवन कुमार पारिक और मेरे साथ है पवन जांगीर सर। आज के इस वीडियो में जो है हम नवोदय विद्यालय के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, इसमें किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, बहुत कुछ नवोदय विद्यालय के बारे में आपको हम मिलकर जो है इस पूरे वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। जवाहर नवोदय विद्यालय जो देश में प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक गिना जाता है, जहां पर पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सर्वश्रेष्ठ देखने को हमें मिलता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो आप नाम सुन रहे हैं, इस विद्यालय में क्या खास है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भारत सरकार द्वारा, मैं कह सकता हूँ, फंड किया जाने वाला एक स्कूल है, जिसके अंदर आपको बताना चाहूंगा सबसे पहला जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो हरियाणा के झज्जर और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंदर खोला गया था। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय के अंदर लगभग 661 जवाहर नवोदय विद्यालय अभी एक्टिव हैं। बिल्कुल सर, और आपको बता दूं सर, देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उस समय सर भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि हर जिले में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पर स्टूडेंट्स को निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी, रहना खाना सब कुछ जो है सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसको ध्यान में रख के सर नवोदय विद्यालय की हर जिले में स्थापना की जा रही है। और आपने बताया भी है कि 661 विद्यालय जो है अब तक खोले जा चुके हैं। सर स्टूडेंट्स की चाह भी होती है नवोदय विद्यालय में जाना, क्योंकि सर आप पढ़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाता है। उसके अलावा भी जो नवोदय विद्यालय से पास आउट स्टूडेंट्स है, वो जो है भारतीय डिफेंस सर्विसेज में भी अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और भारत में काफी जो प्रशासनिक सेवाओं में भी जो है नवोदय विद्यालय से पास आउट स्टूडेंट हर कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं सर स्टूडेंट्स। और आपको बताना चाहूंगा, इन विद्यालयों के अंदर सिर्फ पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, इसके साथ साथ के बच्चा किताबी ज्ञान के साथ साथ दूसरी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे खुद का 360 डिग्री पर डेवलपमेंट कर सकता है, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब्स भी आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर रहने खाने की सारी सुविधा है, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं। इसके साथ साथ आपको हर प्रकार की सुविधा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पर जो देश के प्रतिष्ठित जो टीचर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं, तो सर बहुत शानदार जो है स्टूडेंट्स अपनी लाइफ को जो है सेटल कर सकता है नवोदय विद्यालय में पढ़ के। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। मींस कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। जी सर। तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो आधार पर प्रवेश होगा, एक तो कक्षा 6 में और एक कक्षा 9 में। मीन्स यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रहा है या 5वीं कक्षा पास कर चुका है, तो वो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए यहाँ पर ये परीक्षा दे सकता है। और अगर कोई विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा के अंदर अध्ययनरत है या 8वीं कक्षा पास कर चुका है, तो वो 9th क्लास में प्रवेश के लिए ये परीक्षा दे सकता है। इसके लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हर 6ठी कक्षा के अंदर लगभग 80 बच्चों का यहाँ पर चयन किया जाता है। और अगर 9th क्लास की बात करते हैं तो 9th क्लास के अंदर ये देखा जाता है कि वर्तमान समय के अंदर विद्यालय के अंदर कितनी सीट रिक्त हैं। अगर 5 सीट रिक्त हैं तो वहां पर 5 बच्चों का एडमिशन होगा, अगर 10 सीट रिक्त हैं तो वहां पर 10 बच्चों का एडमिशन होगा। अब यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है वो पवन सर आपको बताएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं और स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और रिटन एग्जाम होता है। आप आराम से जो है उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और अब तो सर उत्कर्ष भी आपको पता है, नवोदय विद्यालय की जो नवोदय विद्यालय में प्रवेश की जो चाह रखने वाले विद्यार्थी हैं उनकी राह और आसान बनाएगा, क्योंकि उत्कर्ष भी जो है सर नवोदय विद्यालय के कोर्सेज प्रारंभ करने जा रहा है। सर एक प्रश्न आपसे मेरा रहेगा कि इसमें ऐसा तो कोई जेंडर तो नहीं है कि भाई या छात्र ये एग्जाम दे सकते हैं, छात्राएं ये एग्जाम दे सकती हैं? बिल्कुल सर, अच्छा क्वेश्चन है सर। ये सह शिक्षा की जो है आवासीय विद्यालय है, यानी बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए। और गर्ल्स के लिए तो सर 1/3 यानी 1/3 सीटें रिजर्व भी होती है। जैसे 80 बच्चे हैं मतलब 6वीं में लेने, तो 1/3 यानी लगभग 27 सीटें तो गर्ल्स के लिए सर फिक्स होती है। मीन्स आपके मन के अंदर ये डाउट क्लियर हो गया कि बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों ये एग्जाम फाइट कर सकते हैं, दोनों ही इन विद्यालयों के अंदर प्रवेश करिए ये एग्जाम। बिल्कुल सर, वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा है, तो स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी करके जो है पाठ्यक्रम के अनुसार बढ़िया तैयारी करके आराम से नवोदय विद्यालय में जो है सर प्रवेश पा सकते हैं। और उसके लिए जो है हर प्रतिवर्ष परीक्षा भी होती है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, चयन प्रवेश परीक्षा।
स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आपको यदि कक्षा 6 में या कक्षा 9 में प्रवेश के लिए यदि नवोदय विद्यालय में आप चाहते हो कि प्रवेश हो, तो उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये सर हम स्टूडेंट्स को बता चुके हैं। 6वीं में आपको मैं बता दूं, आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल जो है 80 क्वेश्चन आते हैं सर, 80 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 100 नंबर के। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आपका उसी नवोदय विद्यालय में चयन होगा जो आपके जिले में है, तो आपको आराम से सिलेक्शन हो सकता है आप यदि अच्छी तैयारी करते हो। उसी तरह 9th की बात करें तो 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 80 सवाल आएंगे और 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, ये विषय आपको जो है अच्छे से तैयार करने हैं ताकि आप प्रवेश परीक्षा दे सकें। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यालय हैं यहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक की जितने भी कक्षाएं हैं उनका ही यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, उन्हीं का अध्ययन करवाया जाता है। यदि आप कक्षा 1, 2, 3 या 4, 5 की बात करें तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। कक्षा 6 से 12 तक की यहाँ पर कक्षाओं का अध्ययन करवाया जाता है और इसी के साथ साथ अध्ययन करवाने के लिए यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और ये जो स्कूल्स होते हैं ये सीबीएसई बोर्ड के ऊपर कार्य करते हैं। मीन्स सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो उनका टाइम शेड्यूल होते हैं, उनके आधार पर यहाँ पर सारा कार्य किया जाता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कक्षा 6 से 8 तक जितने भी विद्यार्थी हैं वो जिस राज्य के नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कक्षा 6 से 8वीं तक उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनको नॉलेज देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो उनके लिए बेसिकली किसके ऊपर जोर दिया जाता है? अंग्रेजी पे। बिल्कुल सर, अंग्रेजी भाषा पे जो है स्टूडेंट्स को जोर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर ये भी बता दूं, जैसे 6वीं से विद्यार्थी अब 7वीं में आ जाता है, जैसे 6वीं में वो नवोदय में प्रवेश पा लेता तो वापस 7वीं के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी सर, मतलब वन टाइम है। एक बार 6 में एडमिशन लेने हैं तो एक बार परीक्षा। बिल्कुल 6वीं, फिर वो 12वीं तक यदि उसका सर एजुकेशन जो है वैसे ही रहना चाहिए। यदि स्टूडेंट सर मान लीजिए एजुकेशन में उतना नहीं कर रहा है या ज्ञान उपयोग नहीं पा रहा है, नॉलेज में कमी आ रही है, स्टूडेंट्स का लेवल जो है सर एजुकेशन में कम होता जा रहा है, तो उन्हें छोड़ने के लिए भी बोला जाता है और वो वैकेंट सीट जो होता है उसके लिए 9th में फिर से एग्जाम होता है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है अपनी मेहनत नवोदय में यदि आप प्रवेश पा लेते उसके बाद भी जो है बरकरार आपको रखनी पड़ेगी। मींस थ्रू आउट आपका जितना भी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एडमिशन हो गया इसके बाद हम फ्री हो गए, नहीं। कक्षा 12 तक अगर आप वहां पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अप टू द मार्क वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और सारी फैसिलिटी देखो, रहना, खाना पीना, खेल कूद, व्यायाम, योगा, मतलब खूब सारी फैसिलिटी जो सर इतना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, वो सारा बिल्कुल निःशुल्क जो है सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो हर विद्यार्थी की चाह होती है कि नवोदय विद्यालय में जो है प्रवेश को पाना। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर कक्षा 6 में यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसकी आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। जी सर। मीन्स आपकी 9 से 13 वर्ष की अगर आयु है तभी आप ये प्रवेश परीक्षा दे पाएंगे। और इस परीक्षा के अंदर जो मुख्य विषय रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं अरिथमेटिक, जिसको आप मैथ्स भी कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी मींस रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, और लैंग्वेज जो है आपकी वो लैंग्वेज के क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जाएंगे। बिल्कुल और आपको सर बताना चाहूंगा ये जो पेपर होगा ये लगभग 2 घंटे का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 80 क्वेश्चंस के अंदर जो मार्किंग रहने वाली 100 नंबर का पेपर बिल्कुल बता दी। इसी तरह सर 9th में भी एज फैक्टर है। आपको प्रवेश परीक्षा के लिए 13 से 16 ये आयु निर्धारित की गई है। आपकी एज 13 से 16 होनी चाहिए, 13 से 16 के बीच में। और वही 9th की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सर, 80 क्वेश्चन होते हैं और वो भी सारे 100 नंबर के। 9th के लिए सर विषय जो है हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान और गणित, इन विषयों पर जो है आपको फोकस करना है। इन 4 विषयों के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। और अब तो सर उत्कर्ष भी इनके साथ है, इनका क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे सर? देखो, उत्कर्ष जितने भी आज तक काम किए हैं सब में खरा उतरा है। जितना आपसे कहा गया उससे एक्स्ट्रा ही दिया है। बिल्कुल सर। इस चीज के लिए निश्चित हो जाइए कि आप कहीं भी जाएंगे पूछेंगे आपको उत्कर्ष से रिलेटेड हमेशा अच्छी चीज। बिल्कुल सर। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सर काफी बार जो स्टूडेंट्स को कंटेंट नहीं मिल पाता है सर, बुक्स वगैरह भी मिलती है मार्केट में, लेकिन सुनियोजित तरीके से स्टूडेंट जो है जान नहीं पाता है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो अच्छी तैयारी नहीं कर पाती सर। प्रतिभावान विद्यार्थी भी काफी बार इस तरह के परीक्षाओं से जो है वंचित रह जाते हैं, नॉलेज नहीं कर पाते। सर अपने पास मैटर इतना सारा है जी सर, पर टाइम लिमिटेड है। उसमें हमें वही चीज अटेम्प्ट करनी है, वही चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। जैसे स्कूलों में तो सर क्या डेस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े व्याख्यात्मक में लघुरात्मक, अति लघुतरात्मक होते हैं। यहाँ पर सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से तैयारी करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा लीक से हटके है, बिकॉज यहाँ पर अगर आंसर सही होगा
तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत तो 0, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं मिलना है आपको। सो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे वहाँ पर अटेम्प्ट। साथ ही अगला प्रश्न जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि यहाँ पर क्या किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन है कि पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए, पर्टिकुलर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कास्ट के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसके बारे में आपको सर जानकारी देंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात सही और स्टूडेंट्स के मन में भी ख्याल होता है। तो मैं बता दूं, मुख्यतया जो सर ये विद्यालय खोले गए ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं उन प्रतिभाओं को, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इस पर्पज से खोले गए। तो ग्रामीण परिवेश के या ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सर 75% आरक्षण है। 75% सीटें जो है सर, मान लीजिए 100 सीटें तो 75 सीट पर जो है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है सर। ये तो सुनहरा अंडे के सकते हैं वैसा मौका है। बिल्कुल, और 25% जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए बात होता है सर। और गर्ल्स के लिए तो सर सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, 1/3 सीटें जो है वो गर्ल्स के लिए होती है। मान लीजिए 80 सीटें होती है, 6वीं में हमने बताया था, तो 80 में से लगभग 1/3 यानी 27 सीटें जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, यानी वहां पर गर्ल्स को ही जो है प्रवेश दिया जाएगा। और सर बात करें सर एससी और एसटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करें तो सर उनको जिलेवार जो क्षेत्र किस आधार पे, जिले में उनकी कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। 75% मैक्सिमम 75% तक भी आरक्षण दिया जाता है। अप टू है, अब मिनिमम की, बिल्कुल सर, मिनिमम की बात करें तो एससी को 15% रिजर्वेशन वहां पे दिया ही दिया जाता है, और एसटी की बात करें तो 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, जो 75% तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सर, तो ये जो है सब फैक्ट्स जो हमने बताए हैं, मैंने और पवन जहांगीर सर ने, आपको नवोदय विद्यालय के प्रवेश में किस तरह आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा। कुछ और भी हम जो है जानकारी आपको इसी तरह समय समय पे प्रवेश परीक्षा से संबंध हम जो और सर जो है लाते रहेंगे। उत्कर्ष परिवार आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है। अब आपको ठानना है कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना है या नहीं पाना। बिल्कुल आपको अच्छे से उत्कर्ष के माध्यम से तैयारी करनी है। और 1 सितंबर सर 1 सितंबर 2022 को कितने बजे स्टूडेंट को जुड़ना है, वो समय आप बता दो सर। 1 सितंबर को आपको 8 बजे जुड़ जाना है और 8 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको विस्तृत सारी जानकारी दे दी जाएगी कि हम जो आपको ये पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके अंदर क्या चीजें आपको देंगे। 1 सितंबर 2022 को रात्रि 8 बजे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के YouTube चैनल पर आप जरूर जुड़ना, और आपको पूरी कोर्स डिटेल आपको बताएंगे। हमारी टीम आपको शानदार से किस तरह आगाज करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित, वो पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको भी जुड़ना है और अपने जितने भी मित्र दोस्त हैं उनको भी बोलना है, जरूर आपको जुड़ना है। मींस आगाज शानदार होगा और अपने रिजल्ट के साथ आप परिणाम भी हमें शानदार देंगे, इसका हमें भरपूर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ सर स्टूडेंट्स को हम बेस्ट ऑफ लक कह देते हैं। तो ऑल माय स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच।